द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम उन चीजों को थोड़ा कुरेदने वाले हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद उतना सोचते नहीं। मशहूर ब्रांड के लोगो। हाँ, ये सिर्फ निशान नहीं होते। बिल्कुल, इनके पीछे अक्सर पूरी कहानी छिपी होती है। मतलब गहरा होता है और काफी सोचा समझा इरादा भी। सही कहा। हमारे पास प्रसिद्ध लोगों के अदृश्य अर्थ नाम के स्रोत से कुछ अच्छी जानकारियां हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन जाने पहचाने डिजाइन्स के पीछे का जो विचार है, जो प्रतीकात्मकता है, उसे समझें। और ये भी कि ये ब्रांड की पहचान बनाने में क्या भूमिका निभाते हैं। हाँ, और कुछ कहानियां तो शायद आपको हैरान भी कर देंगी। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि लोगो बस अच्छा दिखने के लिए है या पहचान के लिए, लेकिन असल में ये कम्युनिकेशन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। रणनीतिक तरीका है ना? हाँ, रणनीतिक। कंपनियां इन छोटे से दिखने वाले निशानों में अपने मूल्य, अपनी कहानी, अपने वादे सब कुछ डालने की कोशिश करती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है। सही बात है। हम दिन भर में कितने सारे लोग देखते हैं, फोन पर, कपड़ों पर, सड़क पर हम रुककर सोचते कहाँ हैं कि भाई यही डिजाइन क्यों? हाँ, इसी रंग का, इसी आकार का, या वो छोटी सी डिटेल का क्या मतलब है? बिल्कुल। और यही बात इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक तरह की विजुअल भाषा है जिसे बड़ी बारीकी से सोच समझकर बनाया जाता है, ताकि देखते ही पहचान में आ जाए। हाँ, पहचाना जाए, याद रह जाए और बिना कुछ कहे कंपनी का मैसेज लोगों तक पहुंचा दे। ये हमारे अवचेतन मन पर भी असर करते हैं। तो फिर शुरू करें। इस विजुअल भाषा की कुछ पहेलियां सुलझाते हैं। चलिए, सबसे पहले लेते हैं शायद दुनिया का सबसे मशहूर लोगो, एप्पल का, वो कटा हुआ सेब। हाँ, क्लासिक है। हमेशा सवाल उठता है कि ये सेब आधा खाया हुआ क्यों है, पूरा क्यों नहीं? चलिए इस पर बात करते हैं। जरूर। एप्पल का लोगो तो अपने आप में एक केस स्टडी है। इसे 1977 में डिजाइनर रॉब जेनॉफ ने बनाया था, और वो जो कटा हुआ हिस्सा है जिसे बाइट कहते हैं, हाँ, बाइट, उसके पीछे स्रोत के अनुसार कम से कम 2 मुख्य वजह बताई जाती हैं। अच्छा, 2? मैं तो सोचता था बस स्टाइल के लिए होगा, थोड़ा मॉडर्न दिखाने के लिए, पर इसके पीछे कुछ व्यावहारिक कारण भी हैं। हाँ, पहला कारण तो काफी सीधा और प्रैक्टिकल है। देखिए, जॉनॉफ ये पक्का करना चाहते थे कि लोगो साफ तौर पर एक सेब ही लगे। मतलब कोई और गोल फल ना लगे, जैसे कि चेरी या छोटा टमाटर। वो बाइट लोगो को एक स्केल देता है, एक पैमाना। अच्छा। आप उस कटे हुए हिस्से को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये सेब है, चाहे लोगो कितना भी छोटा क्यों ना कर दिया जाए। साइज की स्पष्टता जरूरी थी। ये तो कमाल की बात है। इतनी छोटी सी चीज पहचान बनाने में इतनी मदद करती है। ये तो हुई पहली वजह। और दूसरी, स्रोत में शायद कुछ गहरे मतलब का भी जिक्र था। हाँ, दूसरी वजह ज्यादा सिंबॉलिक है, ज्यादा गहरी। स्रोत कहता है कि ये बाइट ज्ञान यानी नॉलेज का प्रतीक है। ज्ञान? हाँ, इसका कनेक्शन एडम और ईव की बाइबल कहानी और ज्ञान के पेड़ के फल से जोड़ा जाता है, जो अक्सर सेब माना जाता है। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, पर ये व्याख्या काफी चलती है। ज्ञान का प्रतीक? ये दिलचस्प है। अच्छा, पर क्या इसका कंप्यूटर वाले बाइट से भी कोई लेना देना है? सुनने में एक जैसे लगते हैं, बाइट और बाइट। हाँ, ये एक बहुत कॉमन सवाल है और सुनने में भी अच्छा लगता है ना? जेनॉफ ने बाद में साफ किया था कि जब उन्होंने डिजाइन किया था तब उन्हें इस बाइट वाले कनेक्शन का पता नहीं था। उनके लिए ये मुख्य रूप से ज्ञान और साइज क्लैरिटी के लिए था। बाइट वाला अर्थ बाद में बस एक अच्छा संयोग बन गया, लेकिन कंपनी ने कभी इसे नकारा भी नहीं, शायद क्योंकि ये उनके टेक फील्ड से जुड़ाव को और मजबूत करता है। समझ गया। तो मुख्य रूप से पहचान और ज्ञान। ये जानना कि एक छोटे से बाइट के पीछे इतना सोचा गया है, वाकई कमाल है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि देखिए, समय के साथ एप्पल लोगो का रंग बदला, टेक्सचर बदला, कभी सतरंगी था, कभी काला, कभी मेटल जैसा। हाँ, याद है। लेकिन वो बाइट हमेशा रहा। वो उस लोगो की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया है, जो उसे दुनिया भर में तुरंत पहचानने लायक बनाता है। ये स्थिरता ब्रांड के भरोसे को भी दिखाती है। ये बात तो है। एक स्थायी चीज बाकी बदलावों के बीच पहचान बनाए रखती है। चलिए अब एक और बड़े ब्रांड की तरफ चलते हैं, जिसके लोगों में भी एक छिपा हुआ संदेश है। Amazon। हाँ, Amazon। उनके लोगों में अक्षर A से Z तक जाता हुआ एक घुमावदार तीर है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, Amazon का लोगो भी सादगी और चतुराई का अच्छा उदाहरण है। पहली नजर में बस नाम लगता है जिसके नीचे एक पीला तीर है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये तीर A से शुरू होकर Z पर खत्म होता है। हाँ, वो तो साफ है। इसका मतलब तो शायद यही होगा कि उनके पास A से लेके Z तक मतलब सब कुछ मिलता है। उनकी टैगलाइन भी कुछ ऐसी ही थी पहले। बिल्कुल सही। ये पहला और सबसे सीधा संदेश है, विशाल रेंज। वी हैव एवरीथिंग फ्रॉम A to Z।
ये उनके बिजनेस मॉडल का कोर है। लेकिन इसी तीर का एक और मतलब भी है, अच्छा, जो शायद पहली नजर में उतना साफ न दिखे पर उतना ही जरूरी है। उसी तीर का एक और मतलब, वो क्या है? अगर आप उस तीर के आकार को ध्यान से देखें तो वो सिर्फ ए से जेड तक का रास्ता नहीं है, वो एक मुस्कान भी बनाता है। स्माइल? मुस्कान, हाँ। वो तीर थोड़ा ऊपर की ओर घुमा हुआ है, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, ए के नीचे से शुरू होकर जेड के नीचे तक। अरे हाँ, अब जब आपने बताया तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया सोचा है, कमाल है ना? ये मुस्कान ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का प्रतीक है। तो Amazon का लोगो एक ही झटके में दो बातें कहता है, हमारे पास सब कुछ है A to Z और आप हमारे साथ खरीदारी करके खुश होंगे। मुस्कान, वाह, ये सीधे उनके कस्टमर सेंट्रिक होने के दावे को दिखाता है, नहीं है? वो कंपनी के पूरे वादे को समेट सकता है। निश्चित रूप से ये ब्रांड की कहानी को बहुत कम शब्दों में और यादगार तरीके से कहता है। ये उन डिजाइन्स में से है जो सरल दिखते हैं पर होते बहुत गहरे हैं। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और लोगो देखते हैं जिसमें कुछ छिपा है और शायद बहुत से लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। फेडेक्स का लोगो। हाँ, फेडेक्स। अगर आप फेडेक्स के लोगो को देखें, खासकर वो बैंगनी फेड और नारंगी एक्स के बीच की जगह को। हाँ, वो ई और एक्स के बीच में है ना। फेडेक्स का लोगो नेगेटिव स्पेस या नकारात्मक स्थान के इस्तेमाल का एक क्लासिक, मतलब पाठ्य पुस्तक जैसा उदाहरण है। नेगेटिव स्पेस? हाँ, वो खाली जगह जो डिजाइन के मुख्य हिस्सों के आसपास या बीच में होती है। फेडेक्स में ई और एक्स अक्षरों के बीच की जो खाली जगह है, अगर ध्यान से देखें तो उसमें एक तीर, एक एरो छिपा है। हाँ, जो दाहिनी ओर, मतलब आगे की दिशा में इशारा कर रहा है। मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन हर बार देखने पर हैरानी होती है कि कितनी सफाई से छिपाया है। एक बार पता चल जाए तो फिर वो तीर हमेशा दिखता है। पर इसका मतलब क्या है इस छिपे हुए तीर का? ये तीर फेडेक्स के काम के दो सबसे जरूरी पहलू दिखाता है, स्पीड और सटीकता या दिशा, डायरेक्शन। अच्छा, फेडेक्स का काम ही है चीजों को तेजी से और सही जगह पर पहुंचाना। तो ये तीर आगे बढ़ने, फॉरवर्ड मूवमेंट, डिलीवरी की प्रक्रिया को दिखाता है। गति और सटीकता, हाँ, उनकी टैगलाइन द वर्ल्ड ऑन टाइम से भी बिल्कुल मेल खाता है। ये तो मानना पड़ेगा, बिना कुछ कहे अपनी बात कहने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल, ये बहुत सूक्ष्म है पर बहुत प्रभावी है। ये चीख कर नहीं बताता, लेकिन अवचेतन में देखने वाले के मन में स्पीड और भरोसे का भाव पैदा करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे सबसे असरदार डिजाइन अक्सर सरल होते हैं, लेकिन उनमें सोच की गहराई होती है। फेडेक्स के लोगों ने इस नेगेटिव स्पेस के इस्तेमाल के लिए कई अवार्ड्स जीते हैं और डिजाइन स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। वाकई बहुत चतुर डिजाइन है। छिपे हुए संदेश अक्सर ज्यादा याद रह जाते हैं। अब एक ऐसे ब्रांड की बात करते हैं जिसका लोगो शायद छिपा हुआ नहीं है, पर उसका मतलब बहुत गहरा और शक्तिशाली है। मर्सिडीज बेंज का 3 नुकीला तारा। हाँ, मर्सिडीज बेंज का तारा दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले और प्रतिष्ठित सिंबल्स में से एक। ये 1909 के आसपास बना था। 3 नुकीले सिरे हैं उसमें। जी हाँ, इस 3 नुकीले ताले का अर्थ काफी महत्वाकांक्षी है और कंपनी की शुरुआत से जुड़ा है। तो क्या मतलब है इन 3 सिरों का? स्रोत के अनुसार ये 3 नुकीले सिरे 3 क्षेत्रों पर प्रभुत्व या कहें गतिशीलता का प्रतीक हैं। जमीन, समुद्र और हवा। जमीन, समुद्र और हवा, मतलब परिवहन के तीनों माध्यम। बिल्कुल सही। शुरुआत में कंपनी के संस्थापकों गॉटलीब डेमलर और कार्ल बेंज, जिनकी कंपनियां बाद में मिली, हाँ, उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि उनके बनाए इंजन न सिर्फ जमीन पर चलने वाली गाड़ियों को पावर देंगे, बल्कि समुद्र में चलने वाले जहाजों और हवा में उड़ने वाले विमानों में भी इस्तेमाल होंगे। अच्छा, तो ये तारा उनकी इस यूनिवर्सल सोच का प्रतीक था। तो ये सिर्फ एक सुंदर डिजाइन नहीं है, बल्कि कंपनी की शुरुआती महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। निश्चित रूप से। और आज भी ये तारा सिर्फ एक कार ब्रांड का लोगो नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, लग्जरी, क्वालिटी और एक लंबी विरासत का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंबल समय के साथ विकसित होकर ब्रांड के मूल मूल्यों से जुड़ा रह सकता है और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है। इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद एप्पल का वो ज्ञान और पहचान वाला बाइट, Amazon का A to Z रेंज और मुस्कान वाला तीर,
फेडेरिक्स का गति और सटीकता वाला छिपा तीर और मर्सिडीज बेंज का जमीन समुद्र हवा पर प्रभुत्व वाला तारा, एक बात तो साफ हो जाती है क्या? कि ये साधारण दिखने वाले लोगो असल में बहुत सोच समझकर और गहरे इरादे से बनाए जाते हैं। बिल्कुल, ये महज ग्राफिक डिजाइन नहीं है, ये कहानी कहने के, ब्रांड की पहचान बनाने के और ग्राहकों से एक इमोशनल लेवल पर जुड़ने के शक्तिशाली तरीके हैं। हाँ, ये छोटे विचारशील डिजाइन एलिमेंट ही हैं जो एक लोगो को यादगार और प्रभावी बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या निकालें? मतलब ये है कि लोगो विजुअल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही कंडेंस्ड, बहुत शक्तिशाली रूप है। वे एक ब्रांड के सार को, उसके मूल्यों को, उसकी कहानी को एक पल में बता सकते हैं। एक सफल लोगो सिर्फ पहचाना ही नहीं जाता, वो महसूस भी किया जाता है। वो अनजाने में ही ब्रांड के बारे में हमारी सोच को आकार देता है। सही कहा। ये डिजाइन विकल्प रणनीतिक होते हैं, सिर्फ कलात्मक नहीं। ये ब्रांड की पूरी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा होते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा निशान इतनी बड़ी कहानी कह सकता है और हमारी सोच पर असर डाल सकता है। हाँ, और ये सिर्फ बड़े इंटरनेशनल ब्रांडों के लिए ही सच नहीं है। हर लोगो, चाहे वो किसी छोटी दुकान का हो या बड़ी कंपनी का, कुछ कहने की कोशिश करता है। ये प्रतीक हमारी विजुअल दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है और वे लगातार हमसे बात कर रहे होते हैं, भले ही हम सचेत रूप से ध्यान न दें। तो आज की हमारी इस पड़ताल से जो मुख्य बातें निकली वो ये हैं। एप्पल का कटा हुआ सेब सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि पहचान और ज्ञान का प्रतीक। हाँ। अमेज़न का तीर न सिर्फ उनकी विशाल रेंज ए से जेड दिखाता है बल्कि ग्राहक की मुस्कान भी। बिल्कुल। फेडेक्स के लोगो में ई और एक्स के बीच छिपी है गति और सटीकता। और मर्सिडीज का 3 नुकीला तारा जमीन, समुद्र और हवा में उनकी महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता का प्रतीक है। सही। ये साफ है कि अक्सर सबसे प्रभावी और टिके रहने वाले लोगों वही होते हैं जो दिखने में सरल हों पर जिनकी परतों में गहरे अर्थ छिपे हों। सादगी में ही शक्ति है। एकदम सही कहा। और यहीं पर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगली बार जब आप किसी जाने पहचाने लोगों को देखें, चाहे वो आपकी टी शर्ट पर हो, कॉफी कप पर या किसी वेबसाइट पर, या फिर किसी नए अनजान ब्रांड के लोगों पर नजर पड़े, तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या इस डिजाइन में कुछ छिपा हो सकता है? क्या रंगों का कोई खास मतलब है? क्या आकार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? ये लोगों क्या कहानी सुना रहा है? अच्छा। अपने आसपास की किसी लोकल दुकान या किसी नए ऐप के आइकन को ही देख लीजिए। क्या उसमें कोई छिपा हुआ संदेश या विचार नजर आता है? ये अपने आसपास की दुनिया को देखने और उसमें छिपे अर्थों को समझने का एक मजेदार तरीका हो सकता है। हमारी विजुअल दुनिया ऐसी अनकही कहानियों से भरी पड़ी है, बस उन्हें खोजने की नजर चाहिए। एक बेहतरीन नजरिया। हमारे चारों ओर संकेतों और प्रतीकों की पूरी भाषा। जरूरत है बस उसे पढ़ने और समझने की। आज की इस बातचीत के लिए धन्यवाद।